बच्चों हमने चैप्टर 3 माइंडफुल ईटिंग ए पाथ टू ए हेल्दी बॉडी इस चैप्टर का मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन कर चुके हैं और 1 मार्क वाले क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स और 2 मार्क्स क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले मैं फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन कर रही हूँ। फूड गिव्स dash to living beings. Food gives life to living beings. India is an dash country. एग्रीकल्चरल कंट्री। देखो बच्चों ये जो आंसर है सारे आंसर्स मैं आपके टेक्स्ट बुक से दे रही हूँ और यही आंसर आपको एग्जाम में लिखना है। ओके सो ध्यान से सुनिए। देन ट्रेडिशनल फूड डिपेंड्स मेनली ऑन द डैश ग्रोन इन ए रीजन। ट्रेडिशनल फूड किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक जगह पर जो क्रॉप ग्रो किया जाता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आंसर क्या होगा? क्रॉप्स। अर्लियर फूड वाज मोस्टली कुक्ड ऑन ए, कैसे कुक किया जाता था? चूल्हा। ओके और आजकल कैसे किया जाता है? स्टोव, गैस से, गैस स्टोव से। तो ये आपका अर्लियर दिया गया इसीलिए ये आंसर क्या होगा? चूल्हा। मॉडर्न किचन्स मोस्टली यूजेस डैश स्टोव, गैस स्टोव। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ग्लूकोज प्रोवाइड्स डैश एनर्जी। ग्लूकोज हमको क्या कैसा एनर्जी देता है? इंस्टेंट एनर्जी। ओके पोटैटो इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट। आप कार्बोहाइड्रेट के जगह पर आप स्टार्च भी लिख सकते हो क्योंकि पोटैटो में स्टार्च काफी मात्रा में होता है और स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है। चाहे आप स्टार्च भी लिख सकते हो या फिर कार्बोहाइड्रेट भी लिख सकते हो। नट्स एंड सीड्स आर रिच इन फैट क्योंकि इसमें से ऑयल निकलते हैं, आप अच्छी तरह जानते हो। हाँ तो ग्राउंड नट, आपका जो मस्टर्ड, ये सबसे आपका कैस्टर, ये सबसे आपका ऑयल निकलते हैं। तो इसीलिए नट्स एंड सीड्स में क्या होते हैं? फैट्स ज्यादा होते हैं। प्रोटीन्स हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। ठीक है, आंसर क्या होगा? ग्रोथ। यहाँ पर ग्रोथ होगा। पल्सेस आर गुड सोर्स ऑफ डैश। पल्सेस में सबसे ज्यादा क्या होता है? प्रोटीन। सो यहाँ क्या होगा? प्रोटीन। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड डैश न्यूट्रिएंट्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स को क्या बोलते हैं हम? प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ होगा प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। देन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेस डैश स्कर्वी। ठीक है, नेक्स्ट डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेस गोइटर। गले में जो फूल जाता है आपका, थायराइड बड़ा हो जाता है, थायराइड ग्लैंड, उसको हम बोलते हैं गोइटर। विटामिन डी हेल्प्स इन द बॉडी अब्जॉर्ब डैश। यहाँ क्या होगा? कैल्शियम। आयरन इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ओके डाइटरी फाइबर इज ऑल्सो कॉल्ड डैश। क्या बोलते हैं हम डाइटरी फाइबर को? खाने में जो फाइबर लेते हैं उसको रॉफेज कहा जाता है। तो यहाँ क्या होगा? रॉफेज। रॉफेज हेल्प्स इन द स्मूथ पासेज ऑफ डैश स्टूल। यहाँ पर स्टूल की जगह पर आप अनडाइजेस्टेड फूड भी लिखोगे तो भी सही होगा। ध्यान से सुनो, रॉफेज हेल्प्स इन द स्मूथ पासेज ऑफ स्टूल्स हो सकता है या फिर अनडाइजेस्टेड फूड भी हो सकता है। नेक्स्ट, वाटर रिमूव्स वेस्ट थ्रू स्वेट एंड यूरिन। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ए डाइट कंटेनिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट इज कॉल्ड ए डैश डाइट। इट इज ए बैलेंस्ड डाइट। यहाँ क्या होगा? बैलेंस्ड। जंक फूड्स आर जनरली रिच इन सुगर एंड डैश, सुगर एंड फैट्स। तो यहाँ पर क्या होगा? फैट्स। मिलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड डैश सीरियल्स। मिलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्री सीरियल्स। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। बाजरा, जौवर
एंड रागी आर एग्जाम्पल ऑफ डैश। ये किस चीज का एग्जाम्पल है? आप इसको लिख सकते हो न्यूट्री सीरियल का एग्जाम्पल लिख सकते हो या फिर मिलेट का एग्जाम्पल लिख सकते हो, जो भी लिखोगे सही होगा। ठीक है। अच्छा, फूड माइल्स रेफर्स टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फूड फ्रॉम डैश टू कंज्यूमर। कहाँ से आपका फूड का ट्रैवल कहाँ से कहाँ तक? कंज्यूमर मतलब क्या? हम लोग के पास जो पहुंचता है, हम कंज्यूमर है। ठीक है। तो ये कहाँ से आता है? प्रोड्यूसर से। प्रोड्यूसर मतलब क्या है? प्लांट से। ठीक है। प्रोड्यूसर कौन है? फार्मर हमको प्लांट से प्रोड्यूस करके देता है। तो प्रोड्यूसर कौन हुआ? प्रोड्यूसर हुआ फार्मर, और कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर हम। ठीक है। जो लोग खाते हैं उसको बोलेंगे कंज्यूमर, और जो लोग प्रोड्यूस करते हैं, क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं यानी फार्मर्स, उनको हम बोलेंगे प्रोड्यूसर्स। रेड्यूसिंग फूड माइल्स हेल्प्स रेड्यूस पॉल्यूशन। ठीक है। और उसमें से पॉल्यूशन भी हो सकता है, उसके साथ साथ क्या हो सकता है? कॉस्ट भी कम होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है। तो आप यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लिख सकते हो, रेड्यूसेस पॉल्यूशन भी लिख सकते हो, एंड रेड्यूसेस दैट इज द स्पॉइलेज ऑफ फूड। ओके, ये भी आप लिख सकते हो। आयोडाइज्ड सॉल्ट कंटेन्स एडेड डैश। आयोडाइज्ड नाम ही यहाँ पर काफी है, तो सॉल्ट में क्या होता है? आयोडीन। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? आयोडीन। We should eat only as much food as we can. हमको कितना फूड खाना चाहिए? जितना हम कंज्यूम कर सकते हैं, मतलब हमारे बॉडी में जितना जा सकता है हमको उतना खाना चाहिए। सो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा? कंज्यूम। ओके, चलो अभी चलते हैं 2 मार्क्स क्वेश्चन। ये एरो थोड़ा हट गया है, आपका स्लाइड शो किया इसलिए। तो चलिए 2 मार्क्स क्वेश्चन में चलते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज ट्रेडिशनल फूड वेरी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर? मैं इसका मतलब समझा देती हूँ। ट्रेडिशनल फूड एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे स्टेट, एक राज्य से दूसरे राज्य में ये फर्क क्यों होता है? अलग अलग क्यों होता है डिफरेंट स्टेट्स में? आंसर क्या है? डिफरेंट स्टेट्स ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स। क्योंकि डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट क्रॉप को ग्रो किया जाता है। ठीक है। ऐसा क्यों? डिफरेंट क्रॉप क्यों उगाया जाता है? क्योंकि वहां पर डिफरेंट स्टेट में क्लाइमेट, कल्चर एंड ट्रेडिशन अलग अलग होते हैं, और लोगों का फूड हैबिट भी अलग होता है। क्योंकि फूड हैबिट डिपेंड करता है क्लाइमेट, कल्चर और ट्रेडिशन के ऊपर। ठीक है। तो आंसर क्या होगा? यहाँ 2 पॉइंट वाइज में दे रही हूँ बच्चों। तो आंसर होगा द ट्रेडिशनल फूड वेरी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बिकॉज डिफरेंट स्टेट्स ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स। दूसरा क्या है? फूड हैबिट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन क्लाइमेट, कल्चर एंड ट्रेडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why are carbohydrates called energy giving foods? कार्बोहाइड्रेट को हम एनर्जी गिविंग फूड क्यों बोलते हैं? रीजन है, आंसर, दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर डेली एक्टिविटीज। हम डेली जो काम कर रहे हैं उसके लिए ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। दूसरा रीजन है, ग्लूकोज एंड स्टार्च आर एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। ये ग्लूकोज एंड स्टार्च जो है वो हमको एनर्जी देते हैं, और हम इसको रेगुलर खाते हैं। ठीक है। तो इसीलिए इनको कहा जाता है एनर्जी गिविंग फूड्स। व्हाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर प्रोटीन्स कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड? प्रोटीन को क्यों बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है? क्योंकि प्रोटीन, आंसर है यहाँ पर, दे हेल्प इन ग्रोथ और एंड दे रिपेयर ओन आउट बॉडी टिश्यू। बॉडी का टिश्यू जो डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, उसको रिपेयर करता है। मान लो जैसे हम बता रहे थे ना, आपका कहीं जगह पर आपका कट हो गया तो वहाँ से खून निकलता है, वहाँ पर जो सेल्स होते हैं वो सेल भी खराब, नष्ट हो जाते हैं, तो वो सेल को फिर से वो बना लेता है। कौन? आपका
प्रोटीन, इसीलिए हम उसको बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर विटामिन्स एंड मिनरल्स कॉल्ड प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स? विटामिन एंड मिनरल्स को हम प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स क्यों बोलते हैं? आंसर, दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज, क्योंकि ये विटामिन्स एंड मिनरल्स जो है हमारे बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं और हमारे बॉडी को हेल्दी रखते हैं। सो आंसर क्या होगा? दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज एंड दे कीप द बॉडी हेल्दी। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर डेफिशिएंसी डिजीजेस? डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है? डेफिशिएंसी मतलब किसी चीज की कमी के वजह से जो डिजीज होता है हम उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे आंसर क्या है। डिजीजेस कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट, किसी एक न्यूट्रिएंट के कमी के वजह से जो डिजीज होता है हम उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। फॉर एग्जाम्पल स्कर्वी किसके डेफिशिएंसी से होता है? विटामिन सी। गॉइटर आयोडीन की कमी से होता है। रिकेट विटामिन डी की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट टू फंक्शन ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। वाटर का दो काम बताओ हमारे बॉडी में। आंसर, हेल्प्स ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स, हम जो न्यूट्रिएंट खाते हैं फूड में जो न्यूट्रिएंट होता है वो न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को भेजने में ये हेल्प करता है। और दूसरा क्या है? रिमूव्स वेस्ट थ्रू स्वेट एंड यूरिन। ठीक है, आंसर क्या है? हेल्प्स ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स। दूसरा पॉइंट है रिमूव्स वेस्ट थ्रू स्वेट एंड यूरिन। देखो बच्चों, ये सारे जितने सारे क्वेश्चन में आपको यहाँ दे रही हूँ, सारे क्वेश्चन में आंसर में मैंने 2-2 पॉइंट लिखी है। ठीक है, ऐसा क्यों कि हर एक पॉइंट के लिए 1 मार्क है। ठीक है, 2 पॉइंट का 2 मार्क हो गया। अभी हम चलेंगे इस पेज का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रॉफेज? मेंशन इट्स इम्पोर्टेंस। रॉफेज क्या होता है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है? आंसर, रॉफेज इज डाइटरी फाइबर। हम जो डाइट में, हम जो खाने में फाइबर खाते हैं उसको रॉफेज कहा जाता है। और ये रॉफेज किस में हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन इजी बाउल मूवमेंट एंड प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। तो ये जो रॉफेज है, ये रॉफेज हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में अनडाइजेस्टेड फूड या फिर स्टूल का इजी पासेज करता है और कॉन्स्टिपेशन को रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए बैलेंस्ड डाइट? आंसर, ए बैलेंस्ड डाइट कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स, सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें होते हैं। सेकेंड पॉइंट, इट ऑल्सो इंक्लूड्स रॉफेज एंड वाटर इन प्रॉपर अमाउंट। ठीक है, सिर्फ उसमें न्यूट्रिएंट नहीं होता, उसके साथ साथ उसमें काफ़ी मात्रा में रॉफेज होते हैं और वाटर। हमारे शरीर के लिए जितना ज़रूरत है उतना न्यूट्रिएंट्स है, रॉफेज है और वाटर है। ठीक है, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाई शुड वी अवॉइड जंक फूड? जंक फूड क्यों नहीं खाना चाहिए? आंसर है, इट कंटेन्स एक्सेस शुगर एंड फैट, क्योंकि जंक फूड में ज़्यादा शुगर और फैट होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? इट हैज़ वेरी लिटिल प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स, क्योंकि इसमें बहुत कम प्रोटीन होते हैं, विटामिन्स होते हैं एंड मिनरल्स होते हैं, तो हमारे बॉडी बिल्डिंग में हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, और बॉडी को डिजीज से भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। सो इसीलिए हमको जंक फूड जो है उसको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाई आर मिलेट्स कॉल्ड न्यूट्री सीरियल्स? मिलेट्स को हम न्यूट्री सीरियल्स क्यों बोलते हैं? आंसर, दे आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, न्यूट्री मतलब क्या है? न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट मतलब क्या है? जिसमें कि आपका जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरत है वो सारे कंपोनेंट्स अगर फूड में है तो हम उसको न्यूट्रिएंट बोलेंगे। जैसे आपका मिलेट में क्या है? ज़्यादा विटामिन्स एंड मिनरल्स, सो दे आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। दे ऑल्सो कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स, फाइबर्स भी काफ़ी मात्रा में होते हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन को रोकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, व्हाट इज फूड माइल्स? फूड माइल क्या होता है? फूड माइल्स आर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फूड फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। फूड माइल क्या होता है? फूड का जो डिस्टेंस
ट्रैवल करता है फ्रॉम प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर कौन है, फार्मर इज द प्रोड्यूसर, कंज्यूमर कौन है, हम है कंज्यूमर, ठीक है, जो उसको अपने थाली में खाते हैं वो है कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर यानी फार्मर से हम तक कैसे, जिस रास्ते से फूड आता है हम उसको बोलते हैं फूड माइल्स, ठीक है। सो लास्ट में एक क्वेश्चन है जिसमें हमने एक एग्जाम्पल दिया है। सो इसका सेकेंड पॉइंट क्या है, लोअर फूड माइल्स रिड्यूस पोल्यूशन। हम जितना फूड माइल को कम करेंगे, जितना कम दूरी तय करके आपका फूड आप तक पहुंचेगा उतना पोल्यूशन कम होगा। ये कैसे बताओ तो पोल्यूशन कैसे कम होगा, देखो हम जितना दूरी होगा उतना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट तो एक बढ़ जाएगा। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन से हमारा क्या होता है, कोई भी व्हीकल चलता है तो उसमें क्या होता है, हम पेट्रोल डीजल सब डालते हैं तो उससे धुआं निकलता है और धुआं से पोल्यूशन होता है। तो अगर हम फूड माइल को अगर कम कर दे, यानी जो फूड जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको अगर हम छोटा कर दे तो आपका ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट होता है और उसके द्वारा जो पोल्यूशन होता है वो भी कम हो जाएगा। हाउ कैन स्टार्च बी टेस्टेड, स्टार्च को हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, एक फूड में स्टार्च है हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। आंसर, एड आयोडीन सोल्यूशन टू द फूड सैंपल, फूड सैंपल जैसे हमने चावल ले लिया, पका हुआ चावल, उसमें हम आयोडीन ऐड कर देंगे तो क्या होगा, उसमें ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, एड आयोडीन सोल्यूशन टू द फूड सैंपल, ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स स्टार्च। जब हम आयोडीन ऐड करेंगे फूड में तो अगर ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है तो हमको पता चलेगा कि इसमें स्टार्च है, ठीक है। अच्छा, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाउ कैन फैट्स बी टेस्टेड, फैट को हम कैसे टेस्ट करेंगे। आंसर, प्रेस द फूड ऑन ए पेपर। जिस फूड में आप सोचते हो कि इसमें फैट है या नहीं जानना चाहते हो तो वो फूड को पेपर के अंदर रख के उसको प्रेस कर दो। प्रेस करने के बाद उसमें क्या होगा, एक ऑयली पैच अगर आ जाता है, अगर ऑयली पैच आता है तो हमको कंफर्म हो जाता है कि उसमें फैट है। अगर ऑयली पैच नहीं आएगा तो उसमें फैट नहीं है। तो आंसर, सही आंसर क्या होगा, हाउ टू टेस्ट, प्रेस द फूड ऑन ए पेपर एंड ऑयली पैच shows the presence of fat। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाउ कैन प्रोटीन्स बी टेस्टेड, अभी प्रोटीन को हम कैसे टेस्ट करेंगे कि फूड में प्रोटीन है कि नहीं। फूड लेंगे, फूड में क्या करेंगे, आंसर देखो, एड कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन दोनों को फूड में ऐड कर देंगे। ऐड करने से अगर वायलेट कलर आता है, वायोलेट कलर अगर आता है तो हमको पता चलेगा कि इसमें प्रोटीन है। अगर वायोलेट कलर नहीं आता है तो उसमें प्रोटीन नहीं है। तो आंसर क्या है आपका, एड कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन, द वायलेट कलर कंफर्म्स द प्रोटीन, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेम एनी टू सोर्सेस ईच ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। दो सोर्स ऐसा लिखो जहां से हमको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट, आंसर देखो, कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलते हैं, राइस, व्हीट, आप मेज भी लिख सकते हो। देन प्रोटीन्स कहाँ से मिलते हैं, पल्सेस, एग्स, मिल्क, फिश, आप कुछ भी लिख सकते हो। व्हाई इज विटामिन डी इम्पॉर्टेंट, विटामिन डी क्यों इम्पॉर्टेंट है। आंसर है, इट हेल्प्स ऑब्जॉर्ब कैल्शियम, कैल्शियम ऑब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और ये कैल्शियम का काम क्या है, इट कीप्स बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। तो आंसर क्या हुआ, इट हेल्प्स, इट मतलब विटामिन डी, विटामिन डी हेल्प्स ऑब्जॉर्ब कैल्शियम एंड इट कीप्स बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट, मेंशन 2 बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग लोकली ग्रोन फूड। आप जिस जगह पर रहते हो उस जगह पर जो क्रॉप ग्रो किया जाता है उस क्रॉप से निकला हुआ फूड को खाने से क्या फायदा होता है। 2 फायदा आप लिखो। आंसर देखो, आंसर यहाँ पर है, एक है रिड्यूसेस फूड माइल्स एंड पोल्यूशन। फूड माइल, जो फूड की जो दूरी तय करके आता है ना वो छोटा हो जाता है और पोल्यूशन भी कम हो जाता है। उसके साथ साथ ये क्या करता है, सपोर्ट्स लोकल फार्मर,
जो लोकल फार्मर, छोटे छोटे गरीब फार्मर होते हैं, उनको सपोर्ट मिल जाता है, उनको हेल्प मिल जाता है। अच्छा, ये अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ फूड माइल। तो बच्चों फूड माइल हमने क्या बताया था, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फूड फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। प्रोड्यूसर कौन है, फार्मर, कंज्यूमर कौन है, हम। तो एक फूड फार्मर से हमारे तक कैसे पहुंचता है उसको हम बोलते हैं फूड माइल्स। तो अभी देखो यहाँ हमने व्हीट टू चपाती, व्हीट क्या है, सॉरी, अच्छा, व्हीट टू चपाती हम अभी देखेंगे। व्हीट क्या है, आपका गेहूं। गेहूं को हम क्या करते हैं, खेत में उगाते हैं। कौन उगाता है, फार्मर। तो यहाँ फार्मर हो गया आपका प्रोड्यूसर। अभी हमारे पास क्या होके पहुंचता है, वो हमारे प्लेट में चपाती बन के पहुंचता है। तो अभी देखते हैं कि ये जो फूड हमारा जो व्हीट से चपाती तक कितना डिस्टेंस ये ट्रैवल करता है। देखो फार्मर ने क्या किया, व्हीट को हार्वेस्ट किया। हार्वेस्ट करने के बाद उसको, हार्वेस्ट मतलब क्या है, व्हीट पक जाने के बाद उसको, उसका प्लांट को काट के लाया। काटने के बाद उसको थ्रेशिंग एंड विनोइंग किया, मतलब उसको घिसने से उसमें जो उसका जो उसके साथ जो आपका जो स्ट्रॉ बोलते हैं, हे बोलते हैं, वो सब निकल जाता है। और विनोइंग, हवा में दिखाने से वो जो हल्का चीज होता है निकल जाता है, सिर्फ आपका गेहूं रहता है। ठीक है, अभी वो गेहूं को हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे एक जगह पर। बहुत सारे गेहूं आते हैं, व्हीट आते हैं, जिसको हम स्टोरेज करते हैं। अभी स्टोर करने के बाद उसको हम कहाँ भेजते हैं, फ्लोर मिल में भेजते हैं, जहाँ वो पीसा जाता है और आटा बनाया जाता है। अभी वो आटा क्या होता है आपका, ये जो फ्लोर मिल में जाने के बाद उसको क्या किया जाता है, पीसा जाता है, ग्राइंडिंग है। उसके बाद आटा बन गया, आटा बनने के बाद उसको पैक कर दिया जाता है, पैकिंग करने के बाद कहाँ भेज दिया जाता है, दुकानों में भेज दिया जाता है। अभी दुकानों से हम खरीद के अपने घर ले आते हैं। घर में आटे को गूंथते हैं, गूंथने के बाद उसको गोल गोल बनाते हैं, गोल गोल बना के रोटी बनाते हैं, रोटी बेलते हैं। रोटी बेलने के बाद रोटी सेकते हैं। फिर वो सेका हुआ रोटी, जिसको हम चपाती बोलते हैं, वो हमारे प्लेट में आता है, हम उसको खाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह बच्चों आप बहुत सारे ऐसे फूड माइल के आप एग्जाम्पल्स दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर व्हीट टू चपाती दिया। तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, ये फूड माइल देखो, व्हीट टू चपाती। व्हीट किसने उगाया, फार्मर ने। ठीक है, अभी व्हीट को फार्मर ने हार्वेस्ट किया। हार्वेस्टिंग के बाद उसको थ्रेशिंग एंड विनोइंग करके क्लीन किया। क्लीन करने के बाद उसको स्टोर किया गया, बोरे में स्टोर किया गया, और उसके बाद भेजा गया मिल में क्या हुआ, उसको ग्राइंड कर दिया गया और उसका फ्लोर बना दिया गया, पाउडर बना दिया गया। ठीक है, अभी उसको क्या बना दिया गया, आपका पैक कर दिया गया। जो आटा बन गया, आटे को पैक कर दिया गया। पैक हो जाने के बाद उसको दुकान में भेज दिया गया। अभी दुकान से हम खरीद के घर ले गए और घर में हमने चपाती बना के खा लिया। तो ये था बच्चों व्हीट टू चपाती का फूड माइल। ठीक है, हमारा फूड क्या है, चपाती, लेकिन आया कहाँ से, व्हीट से। ठीक है, तो चपाती का जो डिस्टेंस, इतने डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसको हम बोलेंगे चपाती का फूड माइल। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों आपका जो चैप्टर 3 है, सारे क्वेश्चन सारे टॉपिक में कवर कर चुकी हूँ। एंड अभी हम आपको नेक्स्ट चैप्टर जैसे ही ख़त्म होगा उसका हम आपको फिर इसी तरह 1 मार्क 2 मार्क फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द कलम, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हम आपको दे देंगे, ताकि आपका चैप्टर पूरा थरो हो जाए। और बच्चों आप ध्यान से ये सब जो मैं समझा रही हूँ ध्यान से सुनो। आपको कॉपी में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, कॉपी में नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आप एक बार देखो सुनो, आपको याद हो जाएगा। अगर देखने से याद नहीं होता तो दोबारा देखो। ठीक है, और ये एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देखना, ज़रूर पढ़ना, आपके बहुत काम में आएगा। ठीक है, तो हम फिर मिलेंगे फोर्थ चैप्टर का क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।